नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में स्टडी विद अंश। और इसमें मैं आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। देखिए, ये चैप्टर असल में 6th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैप्टर के 1 वर्ड की एक क्विक रिविजन दूंगा मैं। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका रिविजन भी हो जाए, ऐसा रिविजन दूंगा। तो मैं इसमें बिल्कुल बेसिक बातों से तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। मैंने चैप्टर बहुत बार पढ़ रखा है, तो आपको 1 वर्ड सारे बता दिए जाएंगे और आपके बहुत हेल्पफुल वीडियो ऑन होगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो भी हम आसमान में देखते हैं, जो भी चीज़ हमें स्काई में दिखाई दे रही है वो ही सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, एक्सट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, यूनिवर्स द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अवर स्पेस। मतलब जो भी इस ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स का मतलब हिंदी में मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, जो भी रचना में आया है उसी को यूनिवर्स कहते हैं। जहाँ तक आपका मन सोच सकता है वहीं तक यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स जो बना था वो ये 2 करोड़ साल पहले बना था। और ये बना कैसे, इसकी बिग बैंग थ्योरी, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है गवर्नमेंट एग्जाम से। बिग बैंग थ्योरी में बना था। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये जो यूनिवर्स था ये सबसे पहले एक पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी बिंदु में बंद था। उस बिंदु में एक्सप्लोजन हुई और फिर वो फैलता फैलता बढ़ता बढ़ता बहुत दूर तक फैल गया और आज भी वो फैल रहा है। तो ऐसे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और अगला है कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज होती है। अब गैलेक्सीज देखिए, आपको इस फोटो में दिखाई जा रही है, ये एक गैलेक्सी है और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी बेसिकली यूनिवर्स जैसे एक कमरे में स्पेस है, तो वहाँ पर छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स जहाँ पर होते हैं एक साथ मिलाकर उन्हें गैलेक्सी बोल दिया जाता है वैसे। और एक गैलेक्सी में अबाउट 10 करोड़ स्टार्स होते हैं। तो सोच सकते हैं आप गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है और फिर यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब है कि अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि लाइट ईयर क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन एन ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट ईयर की। और लाइट 9,50,000 करोड़ किलोमीटर 9,50,000 करोड़ किलोमीटर एक बारी में डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो देखिए कितनी तेज होगी लाइट को हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज माना जाता है। ठीक है, लाइट से तेज कुछ नहीं होता। साउंड लाइट के बाद मानी जाती है, पर लाइट इज वेरी फास्ट, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम कि लाइट ईयर क्या होता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन एन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। फिर उसके बाद नेबुला की डेफिनेशन दी गई है। नेबुला क्या होता है कि जब ये स्टार्स बन रहे थे, स्टार्स कैसे बने हैं। सबसे पहले एक गर्म गोला था, उसके साइड में बहुत ज़्यादा मास रिवॉल्व कर रहा था गैसेस का। उस गैसेस के मास को हम क्या कहते हैं, वो गर्म गोला और जो गैसेस का मास आराम आराम से उसके साइड में रिवॉल्व कर रहा था, उसको हम नेबुला कह देते हैं। ठीक है, तो 6000 तक हम तारे देख सकते हैं अपने नाइट स्काई में। और जो नियरेस्ट स्टार है हमारा वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.24 लाइट ईयर्स अवे है ये, 4.24 लाइट ईयर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, देख लीजिए ये आपका सोलर सिस्टम। अभी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, सौर मंडली से हिंदी में कहते हैं। तो देखिए इसमें सोलर सिस्टम में क्या होता है, आपके थोड़ा जूम करके दिखाते हैं हम। द फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। ये सन की पूरी फैमिली है, जैसे आपकी फैमिली है ना आपके घर पे, तो फिर ऐसे ये एक सन की फैमिली है। ठीक है, इसमें प्लैनेट्स भी है, इसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट्स भी है, इसमें कॉमेट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं पूरे सोलर सिस्टम में। ये छोटा नहीं है। ठीक है, ये 470 करोड़ साल पहले बनाया गया था और ये 1200 किलोमीटर वाइड है। देखिए कितना ज़्यादा विशाल हमारा ब्रह्मांड। अभी आप अपनी बुआ के घर जाओगे तो 20 किलोमीटर भी ना पड़े, जब भी पहुँच जाओगे। तो देखो ये 1200 करोड़ किलोमीटर वाइड है, इतना ज़्यादा। ओ माय गॉड, भगवान की क्रिएशन भी सुपर्ब है। तो देखिए अब बताते हैं सन के बारे में, थोड़ा बताएंगे।
सन सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट 98% मास है पूरे सन के पास। और ये अब इसको थोड़ी क्विक करते हैं क्योंकि हमें सबको बताया सूर्यदेव है भाई हमारे, सूर्यदेव को सलाम। लार्जेस्ट मेंबर इन द सोलर सिस्टम 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखिए क्या बात है, 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ये आप सबको पता ही होगा। थोड़ी जल्दी चलते हैं। भगवान जैसे वर्शिप किया जाता है, बहुत सारे लोग पानी भी देते हैं। द सन इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ 15 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। और द ब्रिलियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। द ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड प्रोटोस्फेयर, ठीक है। तो अब नीचे एक प्लूटो के बारे में है। देखिए 8 प्लैनेट्स को आपको पता ही होंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और एक ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी होते हैं, जिस प्लूटो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। और इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन में 2006 में इसको प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया गया था। इसके 2 कारण थे, एक तो एक छोटा था और दूसरा ये जो है वो नेपच्यून की रिंग के साथ, जब ये रिवॉल्व करता था नेपच्यून की रिंग के साथ, नेपच्यून के ऑर्बिट के साथ अपना ऑर्बिट शेयर करता था। तो देखिए प्लैनेट की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसे हटा दिया गया था। मेन रीजन यही था कि ये नेपच्यून के ऑर्बिट के साथ अपना ऑर्बिट शेयर कर रहा था। तो थोड़ा तेज चलते हैं, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। ये कुछ नहीं है। सन की सतह का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस है और सन के सेंटर पे ऑलमोस्ट 1,15,00,000 डिग्री सेल्सियस है। देखिए कितना ज़्यादा गर्म होगा वो। ये 8 प्लैनेट्स के नाम दे रखे हैं, आप सबको जानते ही होंगे इनका नाम, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 8 प्लैनेट्स जो है वो बड़े से छोटे में आपको अरेंज करना आ जाए किसी भी पेपर में, तो आप कैसे करोगे? बड़े से छोटा, देखिए सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है, सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो है जुपिटर, फिर है सैटर्न और उसके बाद है यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर 5वें नंबर पे आता है हमारी धरती माता या धरती हमारी माँ है, ठीक। उसके बाद आता है वीनस, फिर आता है 7वें पे मार्स और सबसे छोटा है मरकरी, ठीक है। तो ये जो पीछे वाले 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें गैस जाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और सैटर्न इज द प्लैनेट विद द लोएस्ट डेंसिटी, आपको बता देते हैं। और मतलब ये गैस के बने हुए हैं, ये गैस के गुब्बारे हैं, ठीक है। ये और ये जो धरती अगले 4 प्लैनेट्स है ये गैस के नहीं बने हुए। ये जो प्लैनेट्स है इनमें मतलब ये मास होता है इनमें। ये जो जुपिटर सैटर्न जैसे प्लैनेट्स है ये बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। पानी पे एक एक्सपेरिमेंट में ये भी बताया गया अगर पानी पे सैटर्न जो डाल दिया जाए, इतना बड़ा समुंदर हो यूनिवर्स, तो वो तैरेगा, इतना हल्का है ये। जमीन भी गैस की बनी हुई है इनकी। तो देखिए गैस के जाइंट्स है ये, गैस बनी हुई है इनके पेट में। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग, नेकेड आई से आपको नहीं देखना चाहिए सन की लाइट, तो आपकी आंखें जो है वो डैमेज भी हो सकती है। बहुत सही बात बताइए ये तो। अच्छा जी आगे चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। अच्छा जी, वो तो वही बात होगी जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लैनेट्स का, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, मतलब, और बस एक वीनस ही ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं, रेवोल्यूट अराउंड द सन। और ये हर एक प्लैनेट का रोटेशन और रेवोल्यूशन का अलग अलग टाइम होता है। मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको रोटेशन रेवोल्यूशन भी समझाऊँ क्योंकि इतना तो आपको मानता ही नहीं, शायद आपको पता ही होगा, ठीक है। अवर प्लैनेट द अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम और 5th लार्जेस्ट, मतलब तीसरा और 5वां लार्जेस्ट है। और अर्थ की जो खास बात क्या है कि अर्थ में एक अच्छा वेरिएबल टेम्परेचर है, सबको पता है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस बकचोदी में। और अबाउट 10% अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वुड बिकेम यूनिट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए अगर सन की हीट 10% भी बढ़ जाए तो अर्थ में लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, तो बात है आगे, तो चलिए। अर्थ में एक ओजोन लेयर है जो इसे प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से,
और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है अर्थ का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ में 2 लाइन होती है, देखिए हमारे प्लेनेट का जो सिंबल है ना वो है एक सर्कल और बीच में क्रॉस। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइम मेरिडियम और इक्वेटर को दिखाता है वो क्रॉस। मैं भी आपको दिखाऊंगा सिंबल या पॉइंट, आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले धरती चांद से धरती की फोटो खींच दी थी। और देखिए एरिस्टोटल और कोपरनिकस सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने बताया कि धरती गोल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पोलर स्टार जो है अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ये जो अर्थ है ये हमारी पूरी गोल नहीं है, ठीक है, ये जियोड शेप में है। जियोड शेप क्या होती है कि बीच में से थोड़ी मोटी और पोल से थोड़ी ज़्यादा पतली। इसका डायमीटर जो है वो हर जगह सेम नहीं है, ठीक है, ये जियोड शेप है, बीच में से बल्ज कर रही है। एक सर्कल है जो है उसमें तो रेडियस सेम हो जाता है हर टाइम, कहीं से भी आप रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल एट द ऑल पॉइंट्स, अगर मैथ पढ़ी हो तो आपने। पर अर्थ जो है वो डायमीटर, उसका पोलर डायमीटर 44 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, मरकरी आ जाते हैं सबसे पहले, सबसे पास है ये, और मैसेंजर ऑफ द गॉड कहा जाता है। और बड़े एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं यहाँ पे, मतलब दिन को 400 डिग्री, रात को -170 डिग्री। लाइफ मरकरी पे ऑलमोस्ट नहीं एग्जिस्ट करती है, नहीं है लाइफ। और मरकरी के पास कोई मून नहीं है, सैटेलाइट, जैसे हमारा है ना चंदा मामा दूर के भाई पकौड़े पूर के, तो ऐसे वहाँ पर कोई मून नहीं है। तो उसके बाद है वीनस। वीनस जो है बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है, इसे इवनिंग एंड द मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार जो है जब वो प्रदूषण नहीं था धरती पे तो ये दिख जाता था कई बार, ठीक। तो इसे रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी कहा जाता है। मार्स एक रेड प्लेनेट है, इसकी धरती लाल है। और मार्स को कहा जाता है कि रोमन गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है इस, ठीक है। और इसके पास 2 मून्स है, फोबोस और डीमोस, आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। फिर उसके बाद आता है एक बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, और जो मार्स और जुपिटर के बीच में, फिर जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है और इसके 39 नॉन मून्स है। नासा की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जुपिटर को है किंग कहा जाता है इन रोमन गॉड्स का। फिर उसके बाद आ जाता है सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न जो है वो यूनिवर्स का पापा है, ठीक है। और सैटर्न के पास 32 नॉन मून्स है। और यूरेनस, फिर अगला यूरेनस ग्रीक गॉड ऑफ स्काई है। 1781 में विलियम हर्शल ने इसे ढूंढ दिया था। और ये जो है यूरेनस, इसके पास रिंग्स है। ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पिछले 4 प्लैनेट्स हैं ना, इनके पास रिंग्स है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास रिंग्स है। आप सोचते होंगे कि अकेले सैटर्न के पास होती है, पर ये इन चारों के पास ही रिंग्स होती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये देखिए, आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ मैं, कि जो है टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन वो इसका ज़्यादा है। अर्थ का देखिए 23.93 है, पूरा 24 घंटे नहीं है। और फिर देखिए ये रहा अर्थ का सिंबल, सर्कल में प्लस का स्टार। और देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कम है और रोटेशन टाइम पीरियड ज़्यादा है, मतलब 1 साल छोटा होगा, दिन बड़ा होगा, कौन से प्लेनेट में? बड़ी विचित्र बात है। वीनस, थोड़ा वीनस एक विचित्र टाइप का ग्रह है, इसमें बहुत खतरनाक गैसेस पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, और एक पॉइंट मुझे एक ये भी बताना है इसमें कि देखिए, ये देखिए मार्स, ये जुपिटर का देखिए टाइम ऑफ रोटेशन कितना है, 9.93 आवर्स। मतलब अगर आप जुपिटर पे आए तो आपके लिए एक दिन 10 घंटे का होगा। और देखिए 1 साल आपका होगा ऑलमोस्ट 12 साल, 12 अर्थ के सालों के बराबर। देखिए ये है हमारे ब्रह्मांड के कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं। तो अब आ जाते हैं सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट्स पे क्या है, देखिए कि मून जो है वो अभी वाज द ओनली सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम टिल 1910 तक। मून जो है वो इकलौती सैटेलाइट थी सोलर सिस्टम में। और
के, हाँ, मरकरी वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मून के बारे में पढ़ते हैं। मून एक हेवनली बॉडी है जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ है। इसका डायमीटर आप दे सकते हैं इट्स डायमीटर इज अबाउट 3480 किलोमीटर, और लाइट को आने में 1.3 सेकेंड्स लगते हैं मून से। सन को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं हालांकि। और ये जो है मून के पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मून पे कोई लाइफ नहीं होती, सबको पता है, और वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है ये। द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड वन रेवोल्यूशन इज द सेम, थस वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, चांद पे जाने वाले पहले 3 लोग कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, और एक बंदा और था, उसका दिखाता हूँ आपको। बज एल्ड्रिन शायद कॉलिन माइकल्स था। और देखिए, ह्यूमन सबसे पहली बार मून पर कब चले? 21 जुलाई 1969 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून में क्या है भाई कि न्यू मून टू फुल मून होता है, उसे कहते हैं वैक्स। फुल मून टू न्यू मून होता है, उसे कहते हैं वेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 फेजेस होते हैं मून की, हम हिंदी में भी कह देते हैं। एक तो एकादशी, पूर्णवासी और अमावस्या, हरियाणवी में कहते हैं, आपको जानकारी देता चलता हूँ मैं। ठीक है, और लकी डेज माना जाता है पूर्णवासी को। तो फेजेस ऑफ द मून है। मून की वजह से टाइड्स भी कॉज होती है। अब आते हैं एस्ट्रॉइड्स पे। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं भाई? एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो, देखिए, जब ये सोलर सिस्टम बना तो कई पत्थर सारे प्लैनेट्स, हर चीज़ से प्लैनेट नहीं बन गया था, बहुत सारे हजारों करोड़ों पत्थर इस सोलर सिस्टम में घूमते रह गए। उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। उन्हें कहते हैं माइनर प्लैनेट्स। ठीक है, तो द मेन बेल्ट द विच वाज अ बिलियन ऑफ एस्ट्रॉइड्स लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक मेन बेल्ट है, और एक बेल्ट है प्लूटो प्लैनेट के पीछे, उसे क्यूपिटर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मीटियोर्स पे। ये एस्ट्रॉइड्स, अब यही एस्ट्रॉइड्स कई बार अर्थ की सरफेस पे एंटर कर जाते हैं, उन्हें फिर हम कह देते हैं कि उन्हें हम मीटियोर्स कह देते हैं। मतलब ये एस्ट्रॉइड्स वो रॉक के बड़े बड़े पत्थर कई बार उस धरती के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, फिर धरती के एटमॉस्फेयर में 90% तो 99% भस्म हो जाते हैं। कई जो नहीं हो पाते भस्म, वो एज ए क्रिएटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, वेल नोन साइट्स इन द क्रिएटर इज द एरिजोना स्टेट इन यूएसए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं भाई? कॉमेट्स जो होते हैं कि ये रॉक और स्नो, ये मीटियोर से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इनमें स्नो भी होती है, और ये जो है ये भी सूरज का चक्कर काटते रहते हैं। और कई कॉमेट्स को हम देख भी सकते हैं, जैसे एक हेलीज कॉमेट है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। ये 1986 में देखा गया था, और ये हर 76 साल में देखा जाता है। ये ऐसा देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है ना, ऐसा दिखेगा ये ऐसा आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये ऐसा दिखेगा आपको। अब है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है कि स्टार्स का ग्रुप जिससे एक आकृति बनती हो। देखिए, ये आपकी कॉन्स्टिलेशन की पिक्चर है, स्टार्स का ग्रुप जिससे आकृति बनती हो। और कॉन्स्टिलेशन का एक शास्त्र भी होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। 12 कॉन्स्टिलेशन, इन्हें हिंदी में राशि भी कह देते हैं हम। कई लोग इसका यूज करते हैं फॉर्च्यून बताने के लिए, बट ठीक है, करते हैं तो, बट मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ ज़्यादा। इन एंशिएंट डेज कॉन्स्टिलेशन वी बिलीव इन्फ्लुएंस डेली लाइफ ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स ही होता है। ठीक है, एक मेन कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि का। सप्तऋषि मतलब 7 मेन स्टार्स, जो हमें अक्सर समर्स में देख सकते हैं आप अपनी छत पे चढ़ के। और देखिए, सप्त एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सप्तऋषि का जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं पोल स्टार, और पोल स्टार से हम नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड हम इसे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी हम इसको बंद कर लेते हैं, और डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, एंड ओके।